डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत वीडियो को खवातीन जरूर देखें और अपनी बकिया जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें और इस पोस्ट को जहां तक हो सके फैला दें। अल्लाह पाक आपसे राजी हो। इस कहानी की राविया एक खातून मुबलगा है जो कि कसीम शहर में गुस्ल मैयत डिपार्टमेंट की भी रुकन है। वो कहती हैं किसी मदरसे की मिडिल लेवल की एक तालिबा का इंतकाल हो गया। इस बच्ची की उम्र अभी थोड़ी ही थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। इस बच्ची का नाम नूफ था। जब इसकी वफात हो गई तो इसकी माँ और बहनें इसे मेरे पास लाई ताकि मैं इसे गुस्ल दूं और कफन पहना सकूं। शिद्दत गम से इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से इस तरह चिमटी हुई थी कि उससे जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अलहदा किया और गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि इसे अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। मैंने जब इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं हैरान रह गई। अल्लाह की कसम, इसके चेहरे से नूर की शुआएं ऐसे उठ रही थी जैसे नजफ की खूब तेज रोशनी हो। मैं इसके नूरानी चेहरे की ताबानी देखकर वरता हैरत में डूब गई। मेरे पास गुस्ल के लिए जो भी लड़कियां लाई जाती थी, इनमें से कुछ नॉर्मल कैफियत में होती, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता और बाज से नागवार बू महसूस होती, मगर इस लड़की का मामला उल्ट था। इसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दौरान गुस्ल मैंने देखा कि इसके दाएं और बाएं हाथ की शहादत की उंगलियां भी उठी हुई हैं, जैसे तहश्शुद में उठाई जाती हैं। मैंने कहा, हो ना हो ये एक पाकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने इसके किसी अमल सालिया की वजह से इज्जतो तकरीम से नवाजा है। मुझे इसकी खुशकिस्मती पर रक्श आया। मैंने इसकी माँ और बहनों को खुशी की मिठास में डूबी कदरे बुलंद आवाज में बुलाया और दरवाजा खोल दिया। इसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्ल खाने में आईं। मैंने इसकी माँ को मुबारकबाद दी और इन तमाम हैरत अंगेज बातों से इसे मुतल्ला किया जिनसे मुझे दुराने गुस्ल वास्ता पड़ा था। इसकी माँ ने अपने तमाम मादराना जज्बात निछावर करते हुए इसकी पेशानी को चूमती रही और बिलखसूस अपनी बेटी की नमाज की पाबंदी का तज़किरा किया। 2 दिन बाद इसकी माँ ने मुझे बुलाया। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको अपनी बेटी नौफ के कपड़े और इसके पर्सनल चीज़ें भिजवाऊंगी। चूँकि आप गरीबों और मस्कीनों के घरों को भी जानती हैं, इसलिए आप इन्हें मुस्तकीन में तकसीम कर दीजिएगा। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इसकी तमाम चीज़ें मुझे भिजवा दीजिएगा, इन्हें मैं तकसीम कर दूंगी। जब इसकी अशिया मेरे पास पहुंची तो वो 4 कॉटन में पैक थी। मैंने पहला कार्टन खोला तो इसमें इसके नकाब और अबाया थे। वो सब के सब लंबे चौड़े और ढीले ढाले थे, ना वो तंग थे, ना बारीक और ना छोटे। मैंने दूसरा कार्टन खोला तो इसमें इसके कपड़े थे। वो सब भी पूरे बाजुओं वाले ढीले ढाले और मुकम्मल जिस्म को ढांपने वाले थे। सब लिबास इंतहाई सादा थे। वो शौक और भड़कीले नहीं बल्कि जाज़ब नज़र और बेहतरीन लिबास थे। इनका फैब्रिक बारीक नहीं था कि जिससे जिस्म नजर आए। मैं जूं जूं कार्टन खोलती गई मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। एक कार्टन में इसका स्कूल का सामान और इसके कलम थे। मैंने डब्बा खोला तो इसमें से एक मिसवाक भी निकली। मैं जान गई कि अपनी जिंदगी में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने वाली रही है। इसके सामान में एक डायरी भी थी जिसके अक्सर उराक खाली थे। राबिया कहती हैं, कार्टन बंद करने के बाद मेरे दिल और ईमान की कैफियत में अचानक एक तगय्युर पैदा हो गया और मैंने जिंदगी के इख्तिताम पर नेकी और दुनियादारी में किसी एक इंजाम और रास्ते को अपनाने का अज़म और जज्बा महसूस किया। मैं जल्दी से अपनी कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने इसे खोला और तमाम कपड़े निकाल बाहर फेंके जो तंग थे या बारीक थे या छोटे बाजुओं वाले थे। मैंने इसी लम्हे अपने आप से वादा किया कि मैं आज के बाद हिजाब कायम रखने वाले कपड़े पहना करूंगी जैसे नौफ पहना करती थी। मैंने इसकी डायरी को अपने पास रख लिया कि मैं इसमें अपने लेक्चर्स लिखा करूंगी जो मरहुमा नौफ के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। वो मुबलगा कहती हैं, मैंने उम्मे नौफ को फ़ोन किया और इसे इस मॉडर्न अज़म के दौर में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी लिबास पहनाने पर मुबारकबाद दी। इसकी माँ ने कहा, इसके अंदर एक और भी खूबी थी, इसका दिल हर वक्त नमाज में लगा रहता था। जो ही मोज़न अजान देता वो तमाम काम काज छोड़कर फौरन नमाज पढ़ना शुरू कर देती। अल्लाह नौफ और इन तमाम औरतों पर रहम फरमाए जिन्होंने ज़माने के चलन की परवाह ना करते हुए अपने रब की खातिर
اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے، جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے رب کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کر دے انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکا چونک سے متاثر ہو کر نیم عریاں اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لے۔ نوف کی عمر میں یا کسی اور بھی عمر میں بالآخر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ڈبل آر کے ساتھ وقت کی سیر کریں، پرانی تاریخ سے لے کر جدید دوروں تک دلچسپ تاریخی کہانیاں ایکسپلور کریں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔